उपस्थित महानुभावों, आज अशोकनगर पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय के दर्शन 22-23 वर्ष के बाद आज पुनः प्राप्त हुए। जहां जिनेंद्र भगवान के मंदिर हुआ करते हैं, वहां पर साधु संतों का आवागमन होता रहता है। और जहां पर साधु संतों का आवागमन होता है, वहां पर धर्म की प्रवृत्ति होती हुई दिखाई देती है। कुंद आचार्य देव के समय में लोग धर्म से भटक रहे थे। सब लोगों ने अपने मन में एक ही धारणा बना रखी थी कि अधिक से अधिक धन का संग्रह करना। प्राणियों की विचारधारा केवल धन तक ही सीमित हो रही थी। आज भी वर्तमान में प्राणियों की दशा वही दिखाई दे रही है। आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के धन को ही इंसान ने सब कुछ मान रखा है, जिसके कारण आज मंदिर में भीड़ कम होती दिखाई दे रही है। कुंद आचार्य देव ने अपने जीवन काल में समाज को संबोधन दिया और उन्होंने अपने अमूल्य समय में से निकाल करके उन्होंने चारों अनुयोगों के ग्रंथों का निर्माण किया। और उस अनुग्रंथों का निर्माण करने के बाद हमें अपने जीवन में अपने वैभव का परिज्ञान कराया कि आप जिस भौतिक वैभव के पीछे भाग रहे हो, वह भौतिक वैभव शाश्वत रहने वाला नहीं है। वह तो नाशवान वैभव है। शाश्वत वैभव तो तुम्हारा धर्म है, आत्म धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है, सम्यक चारित्र धर्म है। इसलिए कुंद आचार्य देव ने उन ग्रंथों का निर्माण किया और दंशन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। चारित्रम खलु धम्मो, वास्तव में चारित्र ही धर्म है। और भी हमारे आचार्य भगवंतों ने समय समय पर पात्रों को देखते हुए हमें धर्म का मार्ग बतलाया कि धर्म क्या चीज है। कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कहा, वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। जीवाणम रक्षणो धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। रणत्रयम चो धम्मो, रत्नत्रय को धर्म कहा है और 10 प्रकार के धर्म को भी धर्म कहा है। सामने जैसा पात्र होता है, उस पात्र के अनुरूप धर्म का उपदेश दिया जाता है। जहां हमारे आचार्य भगवंतों ने एक सप्त व्यसनी को संबोधन देकर के सप्त व्यसनों का त्याग कराना
वही उसके लिए धर्म है। एक प्राणियों की हिंसा करने वाला व्यक्ति को जीव हिंसा का त्याग कराना वही उसके लिए धर्म है। सामने जैसा पात्र होता है उस पात्र के अनुरूप उपदेश देकर के उसे धर्म धारण कराया जाता है। कैसा धर्म है? धम्मो मंगल मुक्तिठो अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति जस्स धम्मे सयामणो। धर्म मंगलमय है, उत्कृष्ट है। अहिंसा संयम और तप से युक्त है। देवावितम नमस्सन्ति जस्स धम्मे सयामणो। जिसके मन में धर्म विद्यमान होता है देवता भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाया करता है। धर्म का क्षेत्र बहुत बड़ा है। केवल मात्र भगवान का अभिषेक कर लेना ही धर्म नहीं है। भगवान की पूजा कर लेना मात्र ही धर्म नहीं है। मात्र रात्रि भोजन का त्याग कर लेना ही धर्म नहीं है। मात्र तीर्थ की वंदना कर लेना ही धर्म नहीं है। हमारे तत्व ज्ञान तरंगणी में गुणभूषण भट्टारक आचार्य देव ने कहा है कि हमें अपने जीवन में जो जो भी क्रियाएं हमें अपने आत्म स्वभाव की ओर ले जाया करती हैं वे सब धर्म नाम प्राप्त किया करती है। चाहे भगवान का अभिषेक हो, भगवान की पूजा हो, तीर्थ वंदना हो, स्वाध्याय हो, जप हो, तप हो, जो भी शुभ अनुष्ठान हैं जिनेंद्र भगवान के अभिषेक से लेकर के मुनि धर्म के पालन तक की जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब धर्म नाम प्राप्त करती है। धर्म की महिमा बड़ी विशाल है। हम अपने जीवन में अनुभव भी करते हैं कि धर्म की महिमा क्या है। धर्म ने हमारी कैसे रक्षा की। धर्म हमारी रक्षा कब करता है? जब हम स्वयं धर्म की रक्षा करते हैं तब जाकर के धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए तो हम बोलते हैं हे धर्म माम पालय, हे धर्म मेरी रक्षा करो। धर्म के अलावा दुनिया में हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं होता है। जहां धर्म बहुत विशाल है, जितना करो उतना कम है। यहां तो छोटे से छोटे नियम से लेकर के बड़े से बड़े नियम को धारण करना उसका नाम है धर्म। हमारा जैन धर्म थ्योरी विद प्रैक्टिकल। जैन धर्म केवल थ्योरी की बात नहीं करता है। यहां पर थ्योरी विथ प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर जो है 4 वर्ष तक अपने डॉक्टर की पढ़ाई किया करता है, लेकिन उसे प्रैक्टिकल जीवन भर करना पड़ता है। यदि डॉक्टर प्रैक्टिकल नहीं करें, केवल मात्र थ्योरी ही पढ़ता रहे तो उसे अपने जीवन में सिद्धि नहीं हो सकती है। एक वकील जो कि वकालत करता है उसे 5 वर्ष तक जो है निरंतर पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के वकील बनता है। लेकिन उसे जो है हमेशा पढ़ना ही पड़ता है।
जब तक वह प्रैक्टिकल नहीं करता है तब तक जो है वह कोर्ट में जो है लड़ाई नहीं लड़ सकता है। जहां हमारे कुंद कुंद आचार्य भगवंतों ने हमें अपने जीवन में उपदेश दिया कि केवल मात्र थ्योरी पढ़ करके मत रह जाना, जीवन में प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल कहां करेंगे? मंदिर में हम धर्म करते हैं, घंटा 2 घंटा बैठ करके भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कहां करेंगे? हमारे मकान में, हमारी दुकान में। क्योंकि धर्म जो है 24 घंटे हमारे साथ में बना रहता है, धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है, हमारी आत्मा के साथ में निरंतर बना रहता है। जहां मंदिर जो है वह हमारी मंदिर की पाठशाला है और उसका प्रयोग जो है वह दुकान और मकान है। वहां पर जाकर के जो है हमें अपने जीवन में समझ में आता है कि हमने कितनी थ्योरी पढ़ी है और कितना प्रैक्टिकल हम अपने जीवन में किया करते हैं। पर आदमी फेल हो जाता है। जहां हमारी श्रद्धा फेल हो गई, हमारी गाड़ी फेल हो सकती है, हमारा ब्रेक फेल हो सकता है, हमारा ब्रेन फेल हो सकता है, लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारा नमोकार मंत्र कभी फेल नहीं हो सकता है। यदि नमोकार मंत्र के प्रति, यदि वितराग भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो हमारी नैया संसार के अंदर डूब जाती है। इसलिए श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। महानुभाव, एक पिता की 4 संतानें थी। संतानों में परस्पर में प्रेम भाव, वात्सल्य भाव था। और जब तक घर के अंदर भाभियां नहीं आती है तो परस्पर में प्रेम भाव बना रहता है, और भाभियां जैसे ही आती है तो आपस में एक दूसरे की तनातनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये चारों भाई तो एक मां से जन्मे हुए हैं, लेकिन भाभियां जो आई हैं वो दूसरी मां से जन्मी हुई है। लेकिन जहां 3 संतानें तो आराम से अपना काम व्यापार किया करती थी, तीनों की शादियां हो गई, चौथे की शादी नहीं हुई। चौथे पुत्र ने अपने जीवन में कभी व्यापार किया नहीं, केवल मात्र मंदिर और मंदिर से घर, घर से मंदिर, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ समय बीता, भाभियों ने देखा कि हमारे छोटे देवर जी जो हैं कुछ भी काम नहीं करते हैं, घर बैठे खाना पीना करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। सब ने अपने अपने पति के कान भरना शुरू किए। देखो जी, छोटे देवर जी कुछ भी नहीं करते हैं, तुम रात दिन मेहनत करते हो, कमा करके लाते हो, और ये घर में बैठा बैठा खाता रहता है, इसको घर से बाहर निकालो। और जो है ये बात पिताजी के पास में पहुंची। पिताजी ने कहा ठीक है। एक बार पिताजी ने जो है उन चारों भाइयों की परीक्षा कर ली। कहा कि ले ये 500 रुपए और जो है इसका आप अपने जीवन में उपयोग करिए। लेकिन कैसे करेंगे? बड़े बेटे से कहा कि जो है आपको गांव को सुगंधी से भरना है। ठीक है। दूसरे पुत्र से कहा
कि तुम्हें अपने घर के कमरे को सुगंधि से भरना है। तीसरे पुत्र से कहा कि तुम्हें जो है अपने घर के बाहर का वातावरण प्रशस्त करना है। और चौथे पुत्र को जो है कहा कि ले ये 500 रुपए, तुम्हें जो करना हो सो करना। ठीक है, सब ने जो है अपने अपने पात्रता के अनुरूप जो है, किसी ने गांव के अंदर जो है सुगंधि फैला दी, किसी ने अपने घर के अंदर कमरे में सुगंधि फैला दी, तीसरे ने भी सुगंधि फैला दी, लेकिन चौथे पुत्र ने कुछ भी नहीं किया। उसने क्या किया कि 500 रुपए की सामग्री लाए और सामग्री ला करके जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए चल दिया। और जो है पूजा करके घर में आ गया तो तीनों भाइयों ने कहा कि देखो पिताजी, हमने कहा था ने ये कुछ भी नहीं करता है। हमने तो सारी घर के अंदर, गांव के अंदर सभी प्रकार की सुगंधि का वातावरण निर्मित कर दिया, लेकिन इसने जो है 500 रुपए का दुरुपयोग कर लिया। पिताजी ने कहा ठीक है। इतने में दिव्य वाणी हुई। दिव्य वाणी ये हुई कि इसने जो है 500 रुपए का उपयोग जिनेंद्र भगवान की पूजा में किया, और जो है देखना उसका फल जो है उसे किस प्रकार मिलता है। और देखते देखते जो है सुंदर से सुंदर रत्न घर के अंदर आने लगे, सुंदर से सुंदर भोजन सामग्री घर के अंदर आने लगी, अच्छे अच्छे कीमती वस्त्र उसके घर के अंदर आने लगे। तब पिताजी ने कहा कि अब तुम ही बताओ कि इस बेटे को मैं घर से कैसे निकाल दूं। तो ये है धर्म की महिमा। धर्म की महिमा हमें समझ में नहीं आती। आज हमें अपने जीवन में जो कुछ मिल रहा है भगवान पार्श्वनाथ की बदौलत से मिल रहा है। यदि आज पार्श्वनाथ नहीं होते तो हमें कुछ नहीं मिलता। जो कुछ मिल रहा है भगवान पार्श्वनाथ, भगवान नेमिनाथ की कृपा से ही हमको अपने जीवन में मिल रहा है। तो हमने अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति हमने अपनी श्रद्धा को रखा, जिसके कारण आज हमें अपने जीवन में हमारे पूर्वजों ने हमको मंदिर दिया, और आज उस मंदिर का संरक्षण संवर्धन हम वर्तमान में कर रहे हैं। और आज जो है ये मानस स्तंभ यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये मंदिर का परिवार है, ये मंदिर का अंग है। और आज जो है हमको पुनः अपने जीवन में कल के दिन में ये मानस स्तंभ का अभिषेक करने का अवसर 9 वर्ष के बाद में अपने जीवन में करने को मिलेगा। ये धर्म की महिमा है। धर्म को कभी भूलना मत। 24 घंटे हर पल हर क्षण धर्म को याद करना, ये धर्म ही हमारे जीवन में उत्थान करने वाला होता है। इसलिए धर्म को कभी भूलना मत, धर्म को हमेशा याद रखना। शेष चर्चा अपन आने वाले समय में करेंगे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।